तो मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा हो गया है। चिकन की कीमत 549 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, कीमत 274 रुपये दर्जन हो गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं इस बारे में? आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतें जो है एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ कमी का रुझान था, लेकिन एक बार फिर मसनूई किल्लत पैदा करके ब्रायलर की कीमत में 15 रुपये का इजाफा कर दिया गया और 549 रुपये फ़ी किलो आज सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है। साफ़ी ब्रायलर जो है मार्केट में 600 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 650 से 700 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और ब्रायलर की कीमत एक बार फिर जो मार्केट में है 550 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो पहुंच चुकी हुई है। और इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ये मसनूई किल्लत पैदा करके डिमांड एंड सप्लाई में गैप बढ़ाया गया ताकि ब्रायलर की कीमतों को जो कम हो रही थी उन्हें एक बार फिर जो है बढ़ाया जा सके। और यही वजह है कि 15 रुपये इजाफे के बाद 549 रुपये फ़ी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि महंगाई ने ब्रायलर भी एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से दूर कर दिया? गोश्त तो बहुत महंगा हो गया है, गरीब बेचारा खा नहीं सकता। जैसे कि गोश्त 534 से आज 550 हो गया है। गोश्त दिनों दिन बढ़ रहा है, गरीब बेचारा खा नहीं सकता। जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि गरीब के लिए सब्ज़ी की ख़रीदारी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। ब्रायलर ख़रीदना जो है वो तो अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि ब्रायलर की कीमतें जो हैं एक आम आदमी या यौमिया उजरत पे काम करने वाले मजदूर की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी। 550 रुपये फ़ी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि मजदूर जो है उसकी यौमिया उजरत 800 से 1000 रुपये तक है। और जो ब्रायलर गोश्त है वो 550 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह जो है महंगाई का तनासुब जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की वाफर मिकदार में फ्राहमी ख्वाब बन गई। कभी आटा तो कभी घी गायब। शहरी हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से, जो रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर ही मौजूद हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, महंगाई से रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानब से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती और कंट्रोल रेट पर अशिया फराहम करने का दावे और इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद में ऐसे गुजर रहे हैं जिसमें अशियाए ज़रूरिया यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर दस्तयाब नहीं होती, जिसमें ख़ास तौर पर आटा और घी के मसले मसाइल हर वक्त यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद होते हैं। इस वक्त भी लाहौर शहर में यही सूरत हाल देखी जा रही है। इस वक्त हम रेलवे हेडक्वार्टर यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, ज़रा एक सारफ से बात करते हैं। आप यहाँ ख़रीदारी करने आए, अंदर क्या सूरत हाल नज़र आ रही, क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही? हम लोग जो है ना आटा लेने आए हैं, तो 2 दिन पहले भी पता करने आए थे तो आटा नहीं था। अभी खुद पता करने आया हूँ तो आज भी आटा नहीं है। तो अभी ये कन्फर्म बता रही नहीं है कि भाई कब आएगा कब नहीं आएगा। एक तो पेट्रोल इतना महंगा है, घर से इतना दूर से आए और आटा नहीं मिले तो बहुत मुश्किलात है। और अवाम को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना सोच विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सार्फिन है उनका यही कहना है कि जो अशिया फ्राहम होनी है वो तो कम अज़ कम यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब हो, ताकि जहाँ पर जिस वक्त लोग आएँ तो वो अशिया ख़रीद सकें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए घी 300 रुपये फ़ी किलो, जबकि आम सारफ के लिए 490 रुपये। इसी तरह आटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए 400 रुपये का, जबकि आम सारफ के लिए 648 रुपये में देने का रेट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह चीनी 70 रुपये फ़ी किलो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 91 रुपये फ़ी किलो आम सारफ के लिए रेट मुकर्रर किया गया। लेकिन इस रेट बढ़ाने के बावजूद भी अशिया की सप्लाई मुतासर है और ख़ास तौर पर आटे का मसला आजकल जूं का तूं है, जिसको इंतज़ामिया हल करने की कोशिश करती हुई भी नज़र नहीं आ रही। जी शुक्रिया आपका। आपको एक अहम खबर से आगाह करें। नून लीग के 3 रहनुमाओं को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हल्कों में निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। मरीम नवाज़ को PP 158 के लिए क्वीन, PP 149 के लिए पिर्च प्याली का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है। PP 163 से हमजा शहबाज अनार के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। अता तारर को PP 144 से मेज़, PP 158 से मकान का इंतखाबी निशान जारी किया गया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबाई हल्कों में निशानात अलॉट किए गए हैं? जी बिल्कुल, लाहौर के 30 हल्कों में इलेक्शन से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से तमाम उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी नहीं किए गए थे, जिसके बायस मरीम नवाज को लाहौर के हल्का PP 158 से क्वीन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया है, जबकि PP 149 से मरीम नवाज को पिर्च प्याली का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। इसी तरह से PP 163 से हमजा शहबाज को अनार का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। लीगी रहनुमा अता तारर को PP 144 से मेज़
और PP 158 से मकान का इंतहाबी निशान अलाट किया गया, जबकि इसके साथ साथ मरियम नवाज को PP 173 से तंदूर का इंतहाबी निशान अलाट किया गया था। और अब इन तमाम उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इंतहाबी निशानात को अलाट करने के साथ साथ जारी कर दी गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर की छपाई और पोलिंग स्कीम तैयार करने का मरहला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद 14 मई को शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग की तारीख मुकर्रर है। 14 मई को पोलिंग की तारीख मुकर्रर की गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक इस तफसील का। और FBI का नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। काला शाखा के करीब से करोड़ों रुपए के नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स बरामद कर लिए गए। FBI ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए के 305 कार्टून सिगरेट्स कब्जे में ले लिए। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, FBI ने नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए काला शाखा के करीब छापा मारकर करोड़ों रुपए के सिगरेट्स कब्जे में ले लिए हैं, जिस पर FBI के मुताबिक 2 करोड़ 10 लाख रुपए मलियत के 305 कार्टन सिगरेट कब्जे में लिए गए हैं, जिनमें पावर मेंबर विंस्टार ब्रांड के सिगरेट जो हैं वो कब्जे में लिए गए हैं। और ये कार्रवाई चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सैयद महमूद हुसैन जाफरी की हदायत पर की गई है। और इनमें असिस्टेंट कमिश्नर रेहान नासर की सरबराही में सीनियर ऑडिटर मोहम्मद इस्माइल ने टीम के हमरा ये कार्रवाई किया। और इसके साथ साथ जो चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस सैयद महमूद हुसैन जाफरी की जानब से नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं कि जहां पर भी नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स हों उनके खिलाफ जो है वक्त कार्रवाई की जाए। और क्रैकडाउन जो है जारी रखते हुए उनकी जानब से हदायत की गई है कि किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि कहीं पर नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की फरोख्त करें, और जहाँ पर भी ऐसी कोई इत्तला मिले उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जी, सख्त क्रैकडाउन किया जाए। बहुत शुक्रिया शबीर आपका। LDA एक बार फिर एहतसाब के निर्गे में आ गया। माजी में बनने वाली तामीरात और मनसूबों की तहकीकात का आगाज़। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स ने माली साल 2021 और 22 का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ऑडिट वर्क्स ने चीफ टाउन प्लानर्स LDA को रिकॉर्ड के हसूल के लिए मुरासला लिख दिया है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। ज़हन से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है LDA से एक बार फिर एहतसाब के निर्गे में आ गया है और माजी में बनने वाली तामीरात और मनसूबों की तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स ने माली साल 2021-22 का रिकॉर्ड तलब कर लिया और ऑडिट वर्क्स ने चीफ टाउन प्लानर LDA को रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मुलासा भी लिखवा दिया है। माजी में बनने वाली तामीरात और मनसूबों की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स ने माली साल 2021-22 का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑडिट वर्क्स ने चीफ टाउन प्लानर LDA को रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मुरासला भी लिख दिया। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा इकदाम सामने आया। टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों पर ना उतरने वाला वार्निंग स्टिकर भी लगाया जाएगा। महकमा एक्साइज की टीमें लाहौर में तमाम तर बड़े पार्किंग एरियाज को चेक करेंगी। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा इकदाम। महकमा एक्साइज की टीमें लाहौर में तमाम बड़े पार्किंग एरियाज को चेक भी करेंगे और टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों पर ना उतरने वाला वार्निंग स्टिकर भी लगाया जाएगा। आपको आगाह किया जा रहा है इस हवाले से, टोकन टैक्स के हवाले से, जो कि महकमा एक्साइज की टीमें लाहौर में तमाम बड़े पार्किंग एरियाज को चेक करेंगे और साथ ही साथ महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा इकदाम भी सामने आ गया। लंबे अरसे से गैर हाजिर मुलाजमीन की पक्की छुट्टी। LWMC के मुसलसल गैर हाजिर 122 मुलाजमीन सर्विस से फारिग। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CEO बाबर साहिब दीन कहते हैं सफाई के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बगैर इतला 30 दिन मुसलसल गैर हाजिरी पर सर्विस से फारिग कर दिया जाएगा। मजीद जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, LWMC की इंतजामिया इन एक्शन है। लंबे अरसे से गैर हाजिर मुलाजमीन की पक्की छुट्टी करवा दी गई है। 76 रेगुलर मुलाजमीन को वापस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, जबकि 40 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को घर भिजवा दिया गया है। LWMC ने मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर 122 मुलाजमीन को सर्विस से फारिग कर दिया है। नोटिफिकेशन COLWMC ने जारी कर दिया है। लाहौर शहर की सफाई के मामले पर लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। COLWMC बाबर साहब दीन का कहना है कि LWMC का तमाम निजाम डिजिटलाइज तरीके से
मॉनिटर किया जा रहा है। वर्कर्स की फील्ड में हाजिरी, गाड़ियों की वर्कशॉप, आने जाने के औकात को जदीद ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। वर्कशॉप में स्टॉक के डिजिटल अंदाज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जबकि तमाम वर्कशॉप की मॉनिटरिंग जदीद CCTV कैमरों की मदद से की जा रही है। डिजिटल मॉनिटरिंग से सख्त वर्कर्स की हाजिरी ऑपरेशनल वर्किंग में खातिर ख्वाह बेहतरी नजर आ रही है, जबकि गुज़िश्ता 3 महीनों में से 500 से ज्यादा मुलाजिमों को बगैर इतला लंबी छुट्टी करने पर घर भिजवाया गया है। कंपनी पॉलिसी के मुताबिक बगैर इतला 30 दिन मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर सर्विस से फारिग कर दिया जाता है, जबकि बेहतरीन सर्विस डिलीवरी 100% हाजिरी से ही मुमकिन बताई जा सकती है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंतजामिया के दावे हवा हो गए। लेस्को ने सिंगल और 3 फेज मीटर्स की कमी बरकरार। लेस्को की तमाम तर सब डिवीजन्स में मीटर्स नायाब, नए कनेक्शंस लगवाने और ख़राब मीटर्स तब्दील करवाने वाले सार्फिन भी रुल गए। ख़राब मीटर्स पर सार्फिन को एवरेज बिलिंग होने लगी और इजाफी बिलों ने बिजली सार्फिन को भी परेशान कर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद अमीन, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, लेस्को रीजन में सिंगल और 3 फेज की मीटर्स की कमी को पूरा करने के लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंतजामिया के दावे भी जो है वो हवा हो चुके हैं। लेस्को में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की शदीद कमी बरकरार है। लेस्को की तमाम सब डिवीजन में इस वक्त मीटर जो है वो नायाब हो चुके हैं। नए कनेक्शन लगवाने वाले और खराब मीटर्स तब्दील करवाने वाले सार्फिन जो है वो दफातर के चक्कर लगाकर रुल गए हैं। खराब मीटर्स पर सार्फिन को एवरेज बिलिंग होने लगी है। मीटर खराब होने पर सारिफ को जो है वो 3 इकसाम के जो है वो बिल भिजवाए जाते हैं, जिनमें ब्रेकअप यूनिट, एवरेज बिलिंग और डिटेक्शन बिल भी जो है वो सारिफ के बिल में चार्ज किया जाता है। इजाफी बिलों ने बिजली सार्फिन को जो है वो परेशान कर दिया है। जराये के मुताबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को और लेस्को इंतजामिया की जानिब से मीटर्स की जल्द फराहमी की यकीन दहानी करवाई गई थी। इंतजामिया के दावों के बरक्स मीटर की किल्लत जो है वो बदस्तूर कायम है। जी शुक्रिया फ़ाहद आपका। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी वर्कर्स और अहल खाना को जदीद इलाज मुआलजे की फराहमी। सोशल सिक्योरिटी हस्पताल कोट लखपत में 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ICU कायम। तर्जुमान पैसी का कहना है कि हस्पतालों और डिस्पेंसरियों में HR की कमी को मरहलावार पूरा कर रहे हैं। आतिफ परवेज़ इसी पर बात करेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी ने वर्कर्स के लिए जो है एक नया ICU वार्ड जो है बनाया और ये कोट लखपत में 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ICU वार्ड कायम किया गया। तर्जुमान पैसी का कहना है कि जदीद ICU वार्ड के क़याम से वर्कर्स का दरीना मुतालबा जो है पूरा हो गया। इससे कभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता था और तर्जुमान ने मजीद कहा है कि ICU वार्ड के क़याम से वर्कर्स को बर वक्त और फौरी इलाज मुआलजे की सहूलियात मिल सकेंगी। हेपेटाइटिस मरीजों के लिए सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में 24.5 मिलियन रुपए की अद्वियात की फरहमी जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है। अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में डॉक्टर्स की कमी को भी मरहलावार पूरा किया जाएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से पास होकर आने वाले डॉक्टर्स की पंजाब भर में तैनाती का अमल तेजी से जारी है। 78 वुमेन मेडिकल ऑफिसर और 160 मेडिकल ऑफिसर्स को पंजाब भर में तैनाती के लेटर जारी किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ इस तफसील का। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, तेज काम, पाक बिजनेस, खैबर मेल और रहमान बाबा एक्सप्रेस घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। फ़ाहद अमीन से बात करते हैं इस हवाले से। जी फ़ाहद, बताइएगा कि क्या वजूहात हैं ट्रेन लेट होने की? बिल्कुल, रेलवे सिस्टम पर ट्रेन शेड्यूल जो है वो बदस्तूर मुतासर है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार हैं। आज कराची से आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे और तेज काम एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट की ताखीर से आ रही है। इसी तरह पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट लेट है। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट और फरीदा एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से आ रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा 15 मिनट, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 1 घंटा लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया फ़ाहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FIA में तकर्रो तबादले। इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास SHO एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लाहौर जोन तैनात कर दिए गए हैं। एडमिन ब्रांच ने इसका नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। राहिल, बताइएगा मजीद किन किन अफसरान के तबादले किए गए?
एफआईए में अभी अहम जो है वो तबादला किया गया, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो उन्होंने सर्कल बनाया लाहौर में, जो बड़े अहम केसेस की जो है वो तहकीकात कर रहा है। इसमें जो है वो SHO फखर अब्बास को जो है वो तैनात कर दिया गया और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर काफ़ी लोगों के जो है वो केसेस जो है वो उनकी तहकीकात की जा रही हैं और इस हवाले से जो है ये तबादला करके फखर अब्बास को जो है जब बतौर SHO जो है वो तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया रहेल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आमदन से ज़ायदा सासों का रेफरेंस आहत खान चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने दरख्वास्त पर नैब से 20 मई को जवाब तलब कर लिया। आहत चीमा की एक समात के लिए पेशी से इस्तिस्ना की भी दरख्वास्त मंजूर। ड्यूटी जज एहतसाब अदालत ज़ुबैर शहजाद कियानी ने केस की समात की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमान नूर से। जी नुमान, केस के हवाले से बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी आहत खान चीमा की आमदन से बनता जाता रेफरेंस पर बरियत की दरख्वास्तों पर समात हुई, जबकि अदालत ने आहत खान चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर नैब से 20 मई को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने आहत खान चीमा की एक जो है समात के लिए आज हाजिरी की दरख्वास्त हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जो कि अदालत ने मंजूर कर ली, जबकि ड्यूटी जज एहतसाब अदालत ज़ुबैर शहजाद कियानी ने बरियत की दरख्वास्त पर समात की। और चीमा ने अपने वकील अमजद परवेज की हिफाजत से एक बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि दरख्वास्तदार के खिलाफ कोई शवाहद सामने नहीं आ सके। आहत खान चीमा को रेफरेंस से बरी करने का हुक्म जारी किया जाए। इस हवाले से अदालत ने आइंदा समात पर रुखला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है और समात मुलतवी करने का हुक्म जारी कर दिया। शुक्रिया नुमान आपका। अब आपको बताएं कि मौसम गर्मा में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिलों में होशरुबा इजाफे के बाद भी शहरियों को गैस दस्तयाब ही नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस नायाब। इकबाल टाउन, ठोकर न्याज बेग, फतेहगढ़, शालीमार, शादबाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश जारी है। फ़हद अमीन से इसी पर बात करेंगे। फ़हद, बताइएगा। मौसम गर्मा में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश और लो प्रेशर का सिलसिला जारी है। गैस बिलों में होशरुबा इजाफे के बाद अब शहरी जो है वो गैस को तरस गए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस जो है वो नायाब हो चुकी है। गैस की बंदिश और लो प्रेशर से शहरी परेशान है। इकबाल टाउन, ठोकर न्याज बेग, दरोगा वाला, शादीपुरा, शालीमार, शादबाग, अलीबाग, न्यू शादबाग, बदामी बाग, समनाबाद, बेटन रोड के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो गैस का प्रेशर इंतहाई कम है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो शहरियों को गैस की बंदिश का सामना भी करना पड़ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन के मुख्तलिफ औकात में जो है वो गैस दस्तयाब नहीं होती, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो गैस मुकम्मल बंद कर दी जाती है। सुई नॉर्दर्न गैस के मुख्तलिफ दफातर में गैस बंदिश की शिकायत की भरमार है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हद इस तफसील का। और अभी आपको बताएं, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू का इजलास। 6 जनवरी से 28 अप्रैल तक डेंगू के 35 मुस्बत केसेस सामने आ गए। इस वक्त 4 मुस्बत डेंगू मरीज ज़ेर इलाज हैं। ब्रीफिंग सामने आई। कमिश्नर की अस्पतालों के MS और महकमा सेहत की और डाटा अपलोड के हवाले से सरकारी तौर पर ख़त भेजने की भी हिदायत। मज़ीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा कि मीटिंग में क्या हुआ और डेंगू के हवाले से भी बताइएगा कि केसेस भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि बारिशों का सिलसिला था जो कि ख़त्म हुआ और अब दोबारा से बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है और जैसे ही बारिशें खत्म होती हैं तो डेंगू लार्वा जो है वो उसकी अफजाइश शुरू हो जाती है, जिसके सिलसिले में कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत आज इंसदाद डेंगू के हवाले से इजलास हुआ और 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक के हवाले से बात की गई कि अब तक जो है सूरत हाल जो है डेंगू की क्या है, जिसमें ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 जनवरी से 28 अप्रैल तक 2023 में 35 मुस्बत मरीज सामने आए हैं और इस वक्त सिर्फ 4 मुस्बत डेंगू मरीज हैं जो अभी सेहत के करीब हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल में कमिश्नर लाहौर ने जो है अलार्म जो है सिचुएशन को करार दिया है कि शहर लाहौर के अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसमें हमें अब जगह जगह आउटडोर इंडोर सर्विलेंस की जरूरत होगी, जिसके लिए टीमों को निकाला जाए और सर्विलेंस कराई जाए आउटडोर इंडोर। और सबसे पहले जो घरों में कूलर जो है लगाए जा रहे हैं उनको चेक किया जाए और जो एयर कूलर है उनको भी चेक किया जाए, उनकी जो अंदर पानी है उसको चेक किया जाए और इसके साथ साथ घरों की छतों पर अगर टायर मौजूद हैं या बरामदे में टायर मौजूद हैं तो उसमें भी पानी को फौरी तौर पर खुश्क करवाया जाए। टीमों को घर घर भेजा जाए, इंडोर आउटडोर सर्विलेंस कराई जाए ताकि शहरियों को डेंगू से बचाया जा सके। और शहरियों से भी अपील की गई है कि अपने इर्द गिर्द और छतों पर जो है और खासतौर पर फ्रिज के अंदर जो स्प्रे है वहाँ पे भी पानी को खुश्क रखे और साफ पानी को खड़ा ना होने दे और उसको फौरी तौर पर खुश्क किया जाए। ठीक, शुक्रिया आपका इमरान।
चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ 12 करोड़ रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दे दिया है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। नुमान नूर इसी पर बात करेंगे। नुमान, इस केस से मुतालिक बताइएगा। जी, एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिश्वत देने के इल्जाम में अबूरी जमानत जो है वो कंफर्म कर दी है। अदालत ने 10 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने 10 लाख का मुचलके दाखिल कराने का हुक्म दे दिया, जबकि परवेज़ इलाही अपनी बीमारी की वजह से आज अदालत में पेश नहीं हुए और उनके वकील अमजद परवेज़ ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। एंटी करप्शन के प्रोसिक्यूटर ने साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद की जाए। जबकि इस हवाले से परवेज़ इलाही के वकील ने निशानदही की कि उनके मौक़िफ़ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई की गई, लिहाजा परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। अदालत परवेज़ इलाही की अबूरी जमानत कन्फर्म करने का हुक्म जारी करे, जिसे अदालत ने दलाइल सुनने के बाद कंफर्म करने का हुक्म जारी कर दिया और परवेज़ इलाही को 10 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जी ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया इस हवाले से, आप तफसीलात से आगाह करें। गैर मयारी मसाला जात और दूध की फ़रोख्त के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब फूड अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट समेत पंजाब भर में गैर मयारी मसाला जात और दूध की फ़रोख्त पर निशानदही की। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि गैर मयारी मसाले और दूध की फ़रोख्त पर कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। अदालत ने पंजाब फूड अथॉरिटी से फौरी तौर पर जवाब तलब कर लिया। करप्शन केस में मुलव्विस मुलजिम सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने मुलजिम सुहेल असगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। सुहेल असगर को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमान नूर से। नुमान, बताइएगा, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? जी, करप्शन के इल्जाम में मुलव्विस मुलजिम सुहेल असगर को एंटी करप्शन ने सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया, जबकि एंटी करप्शन की टीम ने सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर मौजूद थी। जो कि जो ही ये मुलजम वहाँ आता अदालत से बाहर निकला तो मुलजम को जो है वो पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सुहेल असगर के खिलाफ एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर रखा है, इजराइल का ये कहना है। जबकि सुहेल असगर को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन ऑफिस में मुंतकिल किया गया है। जबकि इस हवाले से सुहेल असगर शहरी जो है ये आज सेशन अदालत में जो है वो पेश हुआ था, जबकि सेशन अदालत से वापसी पर इस मुलजम को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया नुमान, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि करप्शन केस में मुलव्विस सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार एंटी करप्शन ने मुलजिम सुहेल असगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। सुहेल असगर को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि करप्शन केस में मुलव्विस मुलजिम सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार एंटी करप्शन ने मुलजिम सुहेल असगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, जबकि सुहेल असगर को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन ऑफिस मुंतकिल भी कर दिया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है, जबकि लाइव मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गिरफ्तारी जो है वो एंटी करप्शन की जानिब से अमल में लाई गई है। इसी पर मज़ीद तफसीलात एक बार फिर जानते हैं। शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जी शबीर, बताइएगा कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुलव्वस सुहेल असगर अवान को एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से सेशन कोर्ट लाहौर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एंटी करप्शन कानून के मुताबिक मुलजिम सुहेल असगर अवान ने जो है ये गुजरात में रोड की तमीर मरम्मत का जो ठेका है वो अपने मनपसंद ठेकेदारों को दिलवाया था, और इसमें जो है इन्होंने सड़क की तमीर और मरम्मत में 5 मिलियन का किकबैक वसूल किया, और इस पर सुहेल असगर अवान ने सड़क की तमीर और मरम्मत में नाकस मटेरियल भी इस्तेमाल करवाया, और इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया गया, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से सुहेल असगर अवान को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमा नंबर 6/23 में गिरफ्तार किया गया, और मजीद तहकीकात के लिए जो है वो तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया, जिस पर एंटी करप्शन का कहना है कि ठीक है। शबीर हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, वासा के पेरोल सेक्शन को कंप्यूटराइज्ड करने का फैसला। वासा के IT एक्सपर्ट कॉन्सुलेट के लिए TORs बनाने की हिदायत कर दी गई। TORs की बुनियाद पर पेरोल सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा और वासा का तनख्वाहों और बिलिंग का निज़ाम भी मैनुअल रजिस्टर्ड पर दर्ज होता है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैनुल आबिदीन, क्या तफसीलात इस सवाल में?
ये वर्ल्ड बैंक की हदायत पर वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसमें अब ये वासा के पेरोल सेक्शन को कंप्यूटराइज करने का फेज शुरू हो चुका है। वासा की तनख्वाहों और बिलिंग का निज़ाम इस वक्त मैनुअल रजिस्टर पर दर्ज होता है और मैनुअल रजिस्टर पर होने वाली एंट्री से बारहा रिकॉर्ड ज़ाया भी हो चुका है, जिस बिना पर इस रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया जाएगा। वासा इंतजामिया ने पेरोल सेक्शन को डिजिटलाइज करने के लिए कंसल्टेंट हायर करने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में IT एक्सपर्ट को कंसल्टेंट के लिए TOR बनाने की हदायत जारी कर दी हैं। इन TOR की बुनियाद पर पेरोल सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। वासा के पेरोल सेक्शन में हाजिरी और छुट्टियों का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज किया जाएगा। इसके अलावा रिवाइज्ड पे स्केल, पर्सनल तनख्वाह, अलाउंस, रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का डाटा अलहदा किया जाएगा। डुप्लीकेशन से बचने के लिए हर मुलाजिम और अफसर का जो अलग अकाउंट भी बनाया जाएगा। अब ये TOR बनाने के बाद जो कंसल्टेंट हायर करने का अमल है उसको शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद वासा का जो तमाम तर ये अफसरान का और मुलाजिमीन का रिकॉर्ड है ये कंप्यूटराइज्ड होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। सोशल वेलफेयर का पहला व्हील चेयर टेबल टेनिस टूर्नामेंट। कनाडा से आए खिलाड़ी असद मुर्तज़ा और मोहम्मद मुदस्सिर ने खसूसी शिरकत की। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने टेबल टेनिस खेलकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों में तहफ़, जीतने वालों को इनामात भी दिए गए। फ़हद अमीन से इसी पर बात करेंगे। फ़हद, बताइएगा इस टूर्नामेंट से मुतालिक। बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब की जानिब से पहला व्हील चेयर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया गया है और इस टूर्नामेंट में स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल इंतजाम किए गए थे। व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने जो है टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में कनाडा से आए खिलाड़ी असद मुर्तज़ा और मोहम्मद मुदस्सिर ने जो है वो खुसूसी शिरकत की। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने जो है वो टेबल टेनिस खेलकर खिलाड़ियों का हौसला भी जो है वो बढ़ाया। DG सोशल वेलफेयर ने तमाम खिलाड़ियों को तहफ़, जीतने वालों को खुसूसी इनामात दिए। इनका कहना था कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पेशावर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। टेबल टेनिस मुकाबलों का इनेकाद स्पेशल अफराद के टैलेंट की हौसला अफजाई की कोशिश है। स्पेशल ओलंपिक्स के इनेकाद की तैयारी जो है वो शुरू की जा रही है। जल्द जो है वो महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम बाकायदा इस ओलंपिक्स का जो है वो ऐलान किया जाएगा। बाकायदा ओलंपिक का ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हद। गवर्नर पंजाब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इलाकाई ममालिक से तजारती ताल्लुकात में इजाफा और नए मनसूबों पर काम भी जारी है। समंदर पार पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। मुलाकात का अहवाल बताएंगे मोहम्मद यासीन। जी मोहम्मद यासीन, बताइएगा। जी, गवर्नर पंजाब बलीगर मान से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द ने मलिक शब्बीर अवान की क़यादत में वक्त में मुलाकात की है। वक्त में UK, कनाडा, फ्रांस समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी राजा रमीज खावर शाही, तैमूर अवान और आतिफ अमीन शामिल थे। मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर बलीगर अमान ने कहा कि पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इलाकाई ममालिक तजारती तल्लुकात में इजाफा और नए मनसूबों पर काम जारी है। वफाक की हुकूमत की मुदब्बराना पॉलिसियों और अंतर कोशिशों के नतीजे में मुल्की मीशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। मीशत में इस्तेहकाम बेहतर मुस्तकबल की नज़ीद है। बलीगर रहमान ने मजीद कहा कि यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद दरमुबादला पाकिस्तान भेज रही है, जिसका मीशत को मजबूत बनाने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। समंदर पर पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत में से सरशार हैं और सिर्फ पाकिस्तानी के मसाइल हल करने के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका यासीन। रेलवे इंतज़ामिया ने दफ्तरी औकात तब्दील कर दिए हैं। रेलवे के तमाम दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। जुमा के रोज़ दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। फ़हद अमीन से इसी पर बात करेंगे। फ़हद, बताइएगा नए शेड्यूल बारे। मियाँ ने दफ्तरी औकात तब्दील कर दिए हैं। मौसम गर्मा के लिए नए जो है वो औकात जारी कर दिए गए हैं। रेलवे के तमाम दफातर जिनमें रेलवे हेडक्वार्टर और तमाम डिवीजनल दफातर हैं वो सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। पीर से जुमेरात और हफ्ता जो है वो दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे, जबकि जुमा के रोज दफ्तरी औकात सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। नए दफ्तरी औकात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। इस हवाले से रेलवे इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फ़हद।
और स्कूलों ने अलहाक ख़त्म करना शुरू कर दिया। पार्टनर्स पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से तंग आने लगे। स्कूलों की तादाद में इजाफा होने की बजाय कमी होने लगी। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला ने पेफ से अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर दी। स्कूल्स इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि पेफ की जानिब से दिए जाने वाले फंड्स में इजाफा नहीं किया जा रहा। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के रवैये से तंग आकर अब जो पार्टनर स्कूल है वो पेप से अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर दी है उन्होंने, और बड़ी तादाद में जो पार्टनर स्कूलों की इंतजामिया ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को दरख्वास्तें दी हैं कि उनका इल्हाक जो है वो खत्म किया जाए। और इस हवाले से पार्टनर स्कूलों का कहना है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की इंतजामिया का रवैया जो है वो पार्टनर स्कूलों से हद तक अमेज है। और उसके साथ साथ जो फंड्स पैफ की जानिब से स्कूलों को दिए जाते हैं उसमें भी काफी अरसे से इजाफा नहीं हुआ, और अब महंगाई की वजह से जो किराए की बिल्डिंग में स्कूल है और असातिज़ा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद पार्टनर स्कूल का कहना है कि इन फंड से गुजारा मुश्किल हो गया। उसके साथ साथ पैफ इंतजामिया जो है वो बिला जवाज जुर्माने भी कर रही है, और जुर्माने और इन सारे मामलात को देखते हुए पैफ पार्टनर्स जो है वो पैफ से अलग हो रहे हैं। इस वक्त पैफ के साथ 7,000 से जायद जो पार्टनर स्कूल इलाक शुदा हैं जिनको फंड दिए जाते हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला से दरख्वास्तें जो है पैफ को दी जा रही हैं जिनमें इलाक खत्म करने का कहा जा रहा है। जी शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। महकमा लैंड रिकॉर्ड का शहरियों के लिए अहम इकदाम। शहरियों को हसूल रजिस्ट्रेशन और फंड के हसूल के लिए अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। डायरेक्टर मॉनिटरिंग लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मिस सोनिया सदफ कहती हैं मैनुअल रजिस्ट्री हदफ जारी रहेगा। ई रजिस्ट्रेशन सहूलत शहरियों के लिए तारीख रकम करेगा। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं इमरान अकबर से, जो कि इस वक्त वो उनके साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त हम टाउन हॉल में मौजूद हैं और आज बाकायदा तौर पर रजिस्ट्री जो है बजरिया ई रजिस्ट्रेशन के तहत होगी, इसका आगाज़ कर दिया गया है। और इसका पहला सेशन था जिसको बाकायदा तौर पर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने आज शुरू करवाया, जिसमें डायरेक्टर मॉनिटरिंग सोनिया सदफ ने इसकी बाकायदा तौर पर यहाँ पे मॉनिटरिंग के साथ साथ सेशन का आगाज़ भी करवा दिया है। डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मगर उससे पहले कुछ पहलू हैं जिसके बारे में आपको बता दिया जाए, जिसमें ई स्टम्प वेब पोर्टल से चलान का हसूल जो है वो आसान होगा। इसके साथ साथ बैंक ऑफ पंजाब में मुकर्ररा फीसों की अदायगी भी आसान हो जाएगी। घर बैठे जो है वो इसका अंदराज करवाया जाएगा, जबकि वसीका की डिजिटल तरीके से सब रजिस्ट्रार को मुंतकिली भी आसान की जाएगी। डायरेक्टर मॉनिटरिंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत मुश्किल होता है जब किसी को रजिस्ट्री का हासिल या अपनी फ़र्ज चाहिए होती है, किस तरह से आसानी करेंगे आप? जी, आज जैसा कि आपको मालूम है ई रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहला ट्रेनिंग सेशन लाहौर डिवीज़न का मुनक्कद किया गया है, जिसमें हमने जो पार्टिसिपेंट्स थे ज़िली इंतज़ामिया के नुमाइंदे, असिस्टेंट कमिश्नर, सब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क्स, वसीका नवीस और जनरल पब्लिक, उनको हमने एजुकेट किया कि ई रजिस्ट्रेशन के ज़रिए किस तरह से हम इस सिस्टम को मज़ीद ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाने जा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी इस तरह से इम्प्रूव होगी कि जैसा कि आपने भी अभी इसको समराइज़ किया है कि जो घर बैठे जो सिटीज़न है, कोई भी सिटीज़न वसीका नवीस खुद हो या फिर कोई सिटीज़न खुद हो, वो अपनी डेटा एंट्री कर सकेंगे, अपने जो ऑनलाइन चलान वगैरह जमा करवा कर सबमिट करवा सकेंगे। इस तरह से हमें सब रजिस्ट्रार की पेंडेंसी का पता चल जाएगा और हम टाइमली उसके ऊपर डिसीजन करवा सकेंगे कि वेदर एक्सेप्ट होनी है रजिस्ट्री या रिजेक्ट होनी है। जो भी डिसीजन होना है वो पेंडिंग नहीं रहेगा। बड़ी अच्छी बात की है मैडम ने कि सिर्फ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ेगा, नो लाइन, कोई कतार नहीं लगेगी। पूरे पंजाब में ये सेशन होंगे और इन सेशन का जो आगाज़ है तमाम 300 से ज़ायद अफसरान ने यहाँ पे हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे आए, रेवेन्यू अफसरान यहाँ पर आए हैं और डायरेक्टर मॉनिटरिंग ने उनको बताया कि हम इस काम को किस तरह से आसानी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इमरान खान शाम 7 बजे जमान पार्क से खसूसी सेशन का एहतमाम करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद का इस बारे में कहना है कि सेशन में कारकुनों के सवालात और कप्तान के जवाबात होंगे। मजीद जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत अली, बताइएगा, इमरान खान कारकुनों के सवालात के जवाब देंगे आज? बिल्कुल तरीके से आपके टीम में इमरान खान जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ से वापसी पर जो है आज शाम 7 बजे अपनी रिहायश का जमान पार्क में जो है वो कारकुनान के साथ एक खसूसी इंटरेक्शन करेंगे और इस खसूसी सेशन में जो है वो सवालात के कप्तान खुद जवाब देंगे। सेनेटर फैसल जवेद ने बताया है कि इस शाम के सेशन में फैमिलीज और पीटीआई के कारकुन शरीक होंगे और वो बराह रास्त इमरान खान से सवालात कर सकेंगे। शुक्रिया आपका लियाकत।
निगरान सूबाई वजीर इंडस्ट्रीज़ SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास मुखर बीमारी की सूरत हाल और वैक्सीनेशन मुहिम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर बराए इंडस्ट्री कहते हैं कि हलाल गोश्त और दूध की बरामदात में इजाफे के लिए मुखर बीमारी का तदारुक नागुज़ेर है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर, बताइएगा इस हवाले से। जी, महकमा लाइव स्टॉक में मुख और बीमारी के कंट्रोल के हवाले से आला सतही का इजलास हुआ, जिसकी सदारत निगरान वजीर इंडस्ट्रीज SM तनवीर ने की है और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मोहम्मद मसूद अनवर और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल हुदियाना ने भी शिरकत की और मोहम्मद मसूद अनवर और नासिर जमाल हुदियाना ने मुख और बीमारी की सूरत हाल और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर वजीर बराए इंडस्ट्री ने कहा कि हलाल गोश्त और दूध की बरामदात में इजाफा के लिए मुख और बीमारी का तदारक नागुज़ीर है। बहावलपुर में मुख से पाक जोन में आफाती टीका जात मुहिम के 10 मराहल मुकम्मल किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए खुराक और ज़राअत की एक तकनीकी तावन से मुख और कंट्रोल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है, जबकि माहिरीन ने वैक्सीन खरीदारी के हवाले से मुमकिन तजावीज़ भी पेश की और जिस पर वज़ीर इंडस्ट्री SM तनवीर ने कहा कि मुख और कंट्रोल बारे महकमाना इक़दामात काबिल तारीफ हैं। आलमी मेयार की मुस्तनद वैक्सीन की दस्तियाबी में महकमा लाइव स्टॉक को हुकूमती सतह पर हर मुमकिन तावन दस्तियाब करेंगे। महकमा लाइव स्टॉक में जो है बीमारी की बरवक्त तशखीस के लिए इतला दहिंदगी और निगरानी का मौसर निज़ाम मौजूद है। मवेशी पाल को मुख और बीमारी से बचाव के लिए बायो सिक्योरिटी के इक़दामात की सख्त ज़रूरत है। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीर आपका। आगे बढ़े और बात करें CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास। 72 ASIs, 17 हेड कांस्टेबल्स, 4 जूनियर क्लर्क्स की अगले ओहदों पर तरक्की पाने वालों में ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन विंग्स, सिक्योरिटी डिवीजन समेत मुख्तलिफ यूनिट्स के पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल हैं। मुदस्सिर हुसैन से इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर, बताइएगा इजलास का अहवाल। मुदस्सिर से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है जो कि लाहौर पुलिस के अफसरान, एहलकारों, क्लरिकल स्टाफ के लिए खुशखबरी सामने आई है, इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के अफसरान, एहलकार और क्लरिकल स्टाफ के लिए अच्छी खबर है। 72 ASI, 17 हेड कांस्टेबल और 4 जूनियर क्लर्क्स को अगले ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। इसके लाहौर बरासती की मैंने की जो है वो तरक्कियों का इजलास हुआ, जिसमें 72 ASI को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। इसके अलावा 17 हेड कांस्टेबल को ASI के ओहदे पर तरक्कियां दी गई हैं। मुख्तलिफ ब्रांचेस में तैनात 4 जूनियर क्लर्क्स को प्रमोट करके सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्कियां दे दी गई हैं। ASI की तरक्कियों के लिए 83 हेड कांस्टेबल के जो है वो रिकॉर्ड चेक किया गया, जबकि 58 जूनियर क्लर्क्स की तरक्की के लिए 13 केसेस जो है वो जेरे गौर आए क्लियर दिए गए। जो है वो 72 ASI, 17 हेड कांस्टेबल और 4 जूनियर क्लर्क्स को जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीनियर क्लर्क के पर तरक्की पाने वालों में काशिफ फरूक, आजाद सैन, मोहम्मद अफजल और अंसार बारी शामिल हैं। इसके अलावा तरक्की पाने वालों में इन्वेस्टिगेशन विंग और सिक्योरिटी विंग और जो दीगर मुख्तलिफ यूनिट्स में तैनात जो है वो 72 ASI शामिल हैं। SSP तरक्की को बोर्ड में जो है वो SSP ऑपरेशन तैयब अशरफ, SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, SSP इन्वेस्टिगेशन अनूस मसूद चौधरी समेत दीगर जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे। CSP लाहौर बलास्ती मैना ने जो कहना है कि मुलाजिम की तरक्की के मामला तेजी से तय किए जा रहे हैं और मुलाजिम की बरवक्त प्रमोशन से शहरियों की खिदमत और सर्विस डिलीवरी में भी बेहतरी आएगी। उन्होंने तमाम तरक्की पाने वाले मुतहद अफसरान को मुबारकबाद भी दी। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर के मौसम की बात करें तो शहर का दर्जा हरारत बढ़ने से गर्मी में भी इजाफा। शहर लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के बेशतर इलाकों में 5 मई तक बारिशों की भी पेशगोई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सैयद से। जी सामिया, बताइएगा मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो आज सुबह से ही यही देखा जा रहा है कि सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो इस वक्त भी जारी है। मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन साथ साथ जो सूरज है वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 5 मई तक जो है वो बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ना सिर्फ लाहौर, मुल्क के दीगर इलाकों में जैसे कि मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, कराची में भी जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा की मैं बात करूँ तो आज हवा की
जो रफ्तार है वो 7.4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। फ़िज़ाई आलूदगी जो है आज उसमें भी हमें इजाफा देखने को आया है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 149 रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जौहर टाउन का जो है वो 121 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। FC कॉलेज का 99 रिकॉर्ड किया गया है। तो यही देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत जो है उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा ही होता जा रहा है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो मैं शहरियों को यही मशवरा दूंगी कि गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी पिए। आज रास्ते में भी मुझे यही देखने में नज़र आया कि जगह जगह जो हैं वो शरबत के स्टॉल्स लगे हुए थे और शहरियों का जो है वो काफ़ी रश वहाँ पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि सुबह से ही हमें यही देखने को मिलता है कि आसमान पर बादल तो मौजूद होते हैं लेकिन साथ साथ जो सूरज है वो भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा होता है। जी शुक्रिया आपका सामिया। FBI ने रीजनल टैक्स दफातर की छुट्टी मनसूख कर दी। टैक्स वसूली की खातिर टैक्स दफातर हफ्ता और एतवार खुले रहेंगे। माहाना टैक्स और ड्यूटीज़ जमा करने के लिए हफ्ता एतवार नेशनल बैंक भी खुले रहेंगे। हफ्ता से पीर तक बैंक और मालियाती इदारे बंद रहेंगे, ताहम माहाना टैक्स और ड्यूटीज जमा करने के लिए सिर्फ नेशनल बैंक खुलेंगे। FBI ने रीजनल टैक्स दफातर की छुट्टी मंसूख कर दी है। दफातर 29 और 30 अप्रैल बरोज हफ्ता इतवार खुले रहेंगे। FBI हेडक्वार्टर्स ने रीजनल चीफ कमिश्नर्स, चीफ कलेक्टर्स, स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को मरासला जारी कर दिया है। मरासले के मुताबिक तमाम कस्टम दफातर टैक्स कलेक्शन के लिए हफ्ते के रोज रात 10 बजे तक और इतवार को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। नेशनल बैंक और स्टेट बैंक भी हफ्ता इतवार को शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। नेशनल बैंक और स्टेट बैंक में 1 मई यौम मजदूर पर आम तातील होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से लिखे गए मरासले में कहा गया है कि तमाम अफसरान टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करें। शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।